फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव टू पैसिव बताने जा रहा हूँ। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब जिसको हम बोलते हैं वह है विल और शैल। पहला क्या है वर्ब? विल एंड शैल। लेकिन जब एक्टिव टू पैसिव में हम चेंज करेंगे तो इसके बदले में हो जाता है क्या, बदल करके विल बी एंड शैल बी होता है। अब देखने वाली बात यह है कि हमने बताया है पहले इसके वीडियो में कि एक्टिव टू पैसिव बनाते समय पहले हम ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं। जब ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं तो पहले क्या सब्जेक्ट, मैंने बताया है ऑब्जेक्ट पकड़ने के लिए कि पहले हम सब्जेक्ट और वर्ब को एकत्रित करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। जैसे मैं वाक्य एक लिख रहा हूँ। पहला, राम विल राइट अ लेटर। अब इसका देखिए, इसको ऑब्जेक्ट कैसे पकड़ेंगे? राम सब्जेक्ट हो गया तो मैंने कहा सब्जेक्ट और वर्ब को एकत्रित करते हैं। तो मैंने राम सब्जेक्ट हो गया, वर्ब एकत्रित राइट हो गया। तो राम लिखता है, अब पूछेंगे क्या लिखता है, तो हमारा ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है अ लेटर। तो इसमें यह होगा कि अब ये देखिए कैसे बनेगा। ऑब्जेक्ट, इसका पैटर्न है ऑब्जेक्ट प्लस विल बी एंड शैल बी। ऑब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी, वर्ब थर्ड प्लस में बाई यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे, बाई सब्जेक्ट को जोड़ करके फिर इसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट को जोड़ देते हैं। जैसे कि इसका क्या हो गया, अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर है, तो यहाँ से आप लिखेंगे ए लेटर विल बी ए लेटर विल बी। वर्ब थर्ड यहाँ है, देखिए विल बी हो गया यहाँ वर्ब थर्ड में विल बी, ए लेटर विल बी रिटेन, वर्ब थर्ड लगेगा विल बी रिटेन बाय राम। अब यह आपको ऐसे हो गया। अब एक है जैसे आई, पहला हो गया, दूसरा लिखेंगे आई शैल, आई फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल, फर्स्ट पर्सन
सब्जेक्ट के साथ में शैल का प्रयोग होता है एंड बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में, चाहे वो सेकंड पर्सन का हो या थर्ड पर्सन का हो, उसके साथ में हमारा विल का प्रयोग होता है। तो जैसे इसमें है आई शैल प्लक मैंगोज। आई शैल प्लक मैंगोज, तो इसका होगा, देखिए यहाँ पर आई शैल मैं तोड़ूंगा, क्या तोड़ूंगा, तो मैंगोज। तो यहाँ पर क्या होगा, मैंगोज will be plucked by, किसके द्वारा तोड़ा जा रहा है, मी। आई का चेंज हो जाता है, मैंने बताया है, मी हो जाएगा। अब जैसे है अब यहाँ पर तीसरा देखिए, ही will help मी। तो इसका हो जाएगा, अब यहाँ पर वह मदद करेगा, किसको करेगा, मुझको। तो यहाँ पर होगा आई, और आई के साथ में विल न लगा करके आई शैल बी हेल्प्ड बाय ही का यहाँ पर हो जाएगा ही। इस तरह से दोस्तों मैं आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाते समय मैंने यह पैटर्न बताया है। थैंक यू, धन्यवाद। इसके लिए बहुत सारी शुभकामना। इसके बाद मैं फ्यूचर, अब तो एक बचा है इसमें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अब एक ही होता है, इसको बताएंगे और 2 ठो देंगे जो थोड़ा सा और हट के इससे रहेगा। इसके बाद धन्यवाद, थैंक यू।